सुन लिया तुमने? तुमसे बेजार आ चुका है वो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता निम्रा, तुम जियो या मरो। अनाबिया जैसी दोस्त हो तो दुश्मनों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इधर मरियम अनाबिया को समझाने की कोशिश करेगी कि तुम निम्रा का घर ख़राब ना करो और शावीज़ के साथ अपनी मोहब्बत को यहीं पर रोक दो, क्योंकि तुम अब अवैस की मंगेतर हो और उससे बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है। इधर अनाबिया उससे बात करेगी और कहेगी कि देख लो, पहले तुम्हें ज़रा भी हिम्मत नहीं थी कि अपने पेरेंट्स के आगे बोल सको, लेकिन मेरी मोहब्बत ने तुम्हें हिम्मत दिलाई है शावीज़, और अब तुम में इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है कि तुम अपने पेरेंट्स से बात भी कर सकते हो। और देखो, ये सब कुछ मेरी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर मैं आपका साथ ना देती तो आप ये सब कुछ ना कर पाते। शावीज़ भी इस बात पर एग्री हो जाएगा और अनाबिया की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा और कहेगा कि अनाबिया, वाकई तुम ठीक कह रही हो, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो न जाने मेरा क्या बनता। शुक्र हुआ मैंने निम्रा को छोड़ दिया। अनाबिया को सबकी ज़िंदगियों में जहर घोल कर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो यही चाहती है कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। इसने शावीज़ को बुरी तरह अपने चुंगल में फंसा लिया है और निम्रा से इस कदर दूर कर दिया है कि अब वो निम्रा का नाम भी नहीं सुनना चाहता। लेकिन वो निम्रा से भी अपनी दोस्ती ख़राब नहीं कर रही, क्योंकि किसी न किसी मोड़ पर निम्रा भी इसके काम आ सकती है। लेकिन ये निम्रा जब इसे कहेगी कि अनाबिया, तुमने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया है, तो ये सारी बातें शावीज़ को बता देगी और शावीज़ कहेगा कि पता नहीं निम्रा को किस बात की समझ नहीं आती कि मैं उसे कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम अनाबिया को कोई इल्ज़ाम मत दिया करो। अनाबिया कहती है कि शावीज़, अगर तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लोगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी और कोई मुझे बातें भी नहीं सुनाएगा, तब हम दोनों एक हो जाएंगे। तो इस बात पर इससे मरियम समझाएगी कि अनाबिया, ये सब कुछ सही नहीं है जो तुम कर रही हो, लेकिन अनाबिया किसी की नहीं सुनती है। अनाबिया कहती है कि मरियम, तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरा जो दिल करता है मैं वही करती हूँ। इधर अनाबिया जब शावीज़ से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि मैं क्लास में बैठी हुई थी और निम्रा मुझे इस कदर घूर रही थी कि जैसे वो मुझे खा जाएगी, जैसे मैं उसकी कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ चुरा ली हो। ये सब बातें वो शावीज़ को बताएगी, लेकिन शावीज़ आगे से जो रिस्पॉन्स करेगा वो सब निम्रा को बताएगी और कहेगी कि देखो निम्रा, मैं किस तरह से तुम्हारा भला चाहती हूँ। शावीज़ ही तुमसे नफ़रत करने लगा है और वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा, और वो जो बातें शावीज़ निम्रा के हवाले से करेगा वही सारी बातें जाकर वो निम्रा को सुना देगी और निम्रा से कहेगी कि निम्रा, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। शावीज़ बिल्कुल भी वैसा लड़का नहीं है जैसा तुम डिज़र्व करती थी। वो देखने में तो गुड लुकिंग है, लेकिन वो तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। इधर शावीज़ नाबिया को जब वो पूरा मैसेज सेंड करेगा तो नाबिया उसको सेव कर लेगी और इस बात पर खुश हो जाएगी कि किस तरह से अब उसने निम्रा को और ज़्यादा मायूस करना है। निम्रा तो पहले ही अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी है, क्योंकि वो शावीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और ये नाबिया ने इनकी मोहब्बत में दरार पैदा कर दी है। अब नाबिया खुद चाहती है कि शावीज़ की शादी मुझसे हो, लेकिन जब शावीज़ इसे मैसेज करेगा तो सब जाकर ये अपनी दोस्त निम्रा को सुनाएगी और निम्रा से कहेगी कि देखो निम्रा, मैं तुम्हारा घर ख़राब नहीं कर रही, शावीज़ ही है जो तुम्हें घास नहीं डालता और ना ही वो तुमसे मोहब्बत करता है। अब तो तुमने खुद सुन लिया है कि किस तरह से वो तुमसे नफ़रत करता है और वो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहता, तुम ही उसके पीछे मरी जा रही हो। लेकिन निम्रा कहेगी कि नाबिया, शावीज़ तो ऐसा नहीं है, वो फिर अब तक तुमसे कॉन्टैक्ट में क्यों है? तो नाबिया कहेगी कि नहीं निम्रा, मैं तो उससे जान छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी जान छोड़ नहीं रहा। इधर निम्रा खुदकुशी कर लेगी और बहुत ज़्यादा मायूस भी।